करना है फिजिकल इवेंट में। फिजिकल इवेंट चाहे ज़रूरी नहीं कि रनिंग, चाहे आप कोई इंडोर कंपटीशन दे रहे हो, चाहे वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेल लो, चाहे फुटबॉल का कंपटीशन है, चाहे क्रॉस कंट्री है, चाहे आप मैराथन है, कोई XYZ फिजिकल कोई भी कंपटीशन है जो, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है हमारी बॉडी में वो है पानी का। क्या है? पानी का। तो यदि हमने उस पानी की मात्रा को पूरी किया है, अपने बॉडी में पानी की कमी को हमने पूरा किया है, तो मेरे को उस ग्राउंड के ऊपर कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ना ही मुझे चक्कर आ सकता है, ना ही मुझे डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये तो आपका पानी का है। दूसरा, आप सबसे पहले अपने को साइकोलॉजिकल मजबूत करो, दिमाग से मजबूत करो। आप ये मत देखो कि ये 4 राउंड कैसे हो गए, यार ये काट रहा है, ये तो कैसा दौड़ रहा है। अरे कोई नहीं, वो भी आदमी है, तुम्हारी तरह है। कोई इतना कोई यहाँ रोबोट नहीं है। सबके अंदर हार्ट बीट है, सबकी हार्ट बीट काम करती है, हार्ट बीट सबकी चलती है, जितना सांस सबकी फूलती है, पाँव सबके थकते हैं, चाहे वो पहले आया, चाहे वो लास्ट में आया, चाहे वो पहला 5 मिनट आ रहा है, चाहे वो 8 मिनट में आ रहा है, तो थकता वो भी उतना ही है और पहले वाला भी उतना ही थकता है, क्योंकि उसने उतना ही रूट पूरा किया 1600 मीटर, और लास्ट वाले ने भी 1600 मीटर ही पूरा किया। अब वो उसका तरीका था, वो उसने एफर्ट क्या डाला। यदि आप उस एफर्ट को डालते हो, यदि आप उस एफर्ट को लगाते हो, तो आप सक्सेस होते हो और आप कभी भी आप पीछे नहीं रह सकते, ये हमारी भी गारंटी है। लेकिन आप दिमाग से कमज़ोर हो जाते हो, इसलिए आप पहले अपने डिमोरलाइज कर देते हो अपने को। आपकी मोराल अगर हाई है, आपने सोच लिया कुछ नहीं यार 1600 मीटर तो हम हवा में चाहेंगे, तो कुछ भी नहीं है 1600 मीटर। 1600 मीटर तो आंख बंद करके आप लोग जा सकते हो। क्लियर है? लेकिन आप पहले ही क्या कर लेते हो, अपने को कमज़ोर बना देते हो। और जब आप अपने को कमज़ोर बना देते हो, तो बस आपके पाँव भरने शुरू कर, सबसे ये पाँव भरने जिसके शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब उसका माइंड कमज़ोर हो चुका है। नहीं तो ये पाँव ऐसे नहीं भरते। इतनी एक्सरसाइज करा दी पाँव की, जब तक ये मसल्स है, थाई मसल्स है, हमारी काफ है, तो ये भरती उसके घबराहट से। जो ज़्यादा घबराता है तो उसकी ये भरने शुरू हो जाएगी। हाँ, कभी क्या होता है, मूवमेंट नहीं बनती है, पिकअप नहीं लेती बॉडी, ये कभी होता है इत्तेफाक से, ये हमेशा नहीं होता। कभी कभी इत्तेफाक ये होता है कि कभी किसी की बॉडी एकदम पिकअप नहीं उठाती है, तो 1% केस होते हैं वो। नहीं तो अदरवाइज मैं बिल्कुल माइंडली अपने को तैयार करके, प्रिपरेशन करके उस ग्राउंड के ऊपर जा रखा हूँ, तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा, मुझे बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल रहूँगा मैं बिल्कुल। अगर अपनी बॉडी को जितना कंफर्ट बनाओगे, जितना कंफर्टेबल अपनी बॉडी को रखोगे, आप उतना बढ़िया बेस्ट रिजल्ट दोगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरा दौड़ने का एक्सपीरियंस है, चाहे मेरा ग्राउंड का एक्सपीरियंस है। तो मैं जहाँ तक ये बोलता हूँ, हम जब दौड़ते थे या आज भी दौड़ते हैं, तब ये सोच के दौड़ते हैं कि मैंने आज 2 घंटा पूरा फिजिकल वर्कआउट करना है तो करना है बस। तब मैं ये नहीं सोचता कि यार कैसे होगा, कैसे करूँगा, ये कभी अपने माइंड में लाता ही नहीं हूँ। मैं आज की डेट में आपको, कल मैंने बताया, हमें 40 ईयर एज स्टार्ट हो चुका है हमारा। आज तक मुझे अपने अंदर ये नहीं लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। मैं हर चीज़ करने के लिए सक्षम हूँ फिजिकल ग्राउंड के ऊपर, फिजिकल ग्राउंड से लेके चाहे और जगह भी। लेकिन जो अगर मैं ग्राउंड में उतरा हूँ, आप मुझसे कुछ भी करा लो, मैं सब चीज़ आपके साथ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपने को माइंड से प्रिपरेशन कर रखा है, माइंड अपना सेट कर रखा है कि मैंने इतनी देर अपना वर्कआउट देना है तो देना है बस। मैं बोलूँ यार छोड़ यार, मैं तो सीटी बजा देता हूँ और छोड़े दौड़ लेंगे, नहीं। हम तब तक तसल्ली जब तक हमें होती नहीं है, यार आज का वर्कआउट अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे भी चैन नहीं आता है। तब तक मैं सोचता हूँ कि जब तक इनका वर्कआउट अच्छा हो और इनका टाइम टूटे, हम 1 हफ्ते का इंतज़ार करते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि आज रिजल्ट क्या होगा, आज टाइम क्या मारेंगे लड़के, आज कितने फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, कितने सेकंड ग्रुप में आएंगे, आज जो 7 मिनट वाला वो 6.5 मिनट तक आ जाएगा। तो मैं उस विचार को करता हूँ, सोच को करता हूँ कि सुबह से कि यार हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है तुमसे ज़्यादा, तुम्हारे तो खुद के लिए रहती है, मेरी सबके लिए रहती है कि मेरा ध्यान
सबसे पीछे वालों पे है। मुझे आगे वाले से ज़्यादा पीछे वाले की चिंता रहती है कि पीछे वाला आगे कैसे आएगा। आगे वाला तो आ ही जाएगा, जब हम पीछे वाले पे एफर्ट लगाएंगे, पीछे वाले को जोड़ देंगे तो आगे वाला ऑटोमेटिक आगे आएगा। अभी ऐसे आप चिनअप में कर रहे हो। चिनअप की टेक्निक मैं बताता हूँ। चिनअप की टेक्निक मैंने आप लोगों को बोला था, कुछ नहीं है, उसकी एक्सरसाइजें आपको बता रखी है। आप जितने पुशअप करो, मैंने बताया, जितना आप हाथों की स्ट्रेंथ करो। और दूसरी चीज़ और टेक्निक एक क्या है कि आप बॉडी को ले जाओ साथ में एक पार्टनर को, और पीछे आपने हिप के पीछे जो हमारा निकर होता है हल्का सा ये पकड़ो और उसको पुश करते रहो। वो ऊपर अगर वो नहीं, पहले वो खींचने दो, जितना मारता हो 2-3, आप डेली प्रैक्टिस कराओ उसको 10-10 बार। अगर वो 1 महीने में 10 सिनअप नहीं मार दे, हम ये ट्रेनिंग कराना छोड़ देंगे, क्योंकि हमने 0 वाले को 1 महीने में 10 सिनअप करवाए थे। सिर्फ उसको टेक्निक बताई, बेटा तू रोज़ सुबह और शाम चिनअप के नीचे जा, अपना पार्टनर ले जा और आप पीछे से उसको सपोर्ट करते रहो, पुश करते रहे। एक हफ्ते में उसके 2 बढ़ेंगे, दूसरे हफ्ते में उसके 4 बढ़ेंगे, तीसरे हफ्ते में उसके 6 बढ़ेंगे और चौथे हफ्ते में 8 से 10 चले जाएगा आराम से, इजी में। और जिसने अपना साइकोलॉजिकल माइंड बना दिया कि मेरे से तो 2 से ऊपर होते ही नहीं है और 0 से ऊपर होता ही नहीं, वो कभी कर भी नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला, चाहे दौड़ हो, चाहे आपका चिनअप हो, तो जब तक आप अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, माइंड से प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो तब तक आप कर भी नहीं सकते हो। तो आपने वही करना है। अब कोई किसी चीज़ के बारे में कल से रिलेटेड, जो फिजिकल से, उसके बारे में पूछा है, कुछ भी चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूं जब तुम कोई चीज़ पूछोगे मेरे को, तो मैं उस चीज़ का तोड़ तुम्हें बताऊंगा कि बेटा ये नहीं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने खुद सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखी अपने पे। अगर किसी का, मेरा अगर ये एंकर दर्द करता था तो क्यों करता था, फिर ये एंकर कब तक दर्द करता था, मैं भी बहुत दर्द होता था मेरे को भी। पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये कमर सुबह दर्द होती है, लेकिन जब मैं ग्राउंड के लिए तैयार होता हूँ, मेरी पता नहीं भगवान की एक नेचुरल देन हो गई कि मेरा सारा दर्द ख़त्म हो जाता है। और जब मैं सुबह 4 बजे बाद ना, मेरी ये कमर बहुत खतरनाक दर्द होती है। लेकिन फिर हम जब ग्राउंड के नाम पे आते हैं तो हमारा सारा दर्द खत्म हो जाए, क्योंकि हमने माइंडली प्रिपरेशन अपने को कर रखा है। इसलिए वो दर्द मुझे नहीं होता, और दिन भर भी नहीं होगा, अब रात भी नहीं होगा। जब सुबह उठने का थोड़ा सा टाइम होता है तो हमें उस समय दर्द होता है। तो कोई पूछ सकता है मुझे कि कोई चीज़ उसकी व्यक्तिगत अगर कहीं का दर्द है या कोई चीज़ है, तो मैं उसका तोड़ बताऊंगा उसको कि कैसे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ भाई, सारे बिल्कुल एक्सपर्ट बन गए तुम। हाँ, कौन है? हाँ, भर जाते हैं। कंधर हाथ पैर भरना, जब तक तुम स्ट्रेंथ मूवमेंट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, पहले तो उनको मजबूत कर लो। जब तुम्हें चिनअप के लिए, पुशअप के लिए बोला जाता है, तुम छाती लगाना शुरू कर देते हो, तो आपको उस टाइम पहले तो उस चीज़ को कर लो। उसके बाद अगर उसके बाद भी दर्द होते हैं किसी के, तो नॉर्मल जब आप दौड़ते हो उससे पहले एक ओमनी जेल आती है या बॉलनी ट्यूब आती है, हल्का सा इतना सा, और जब दौड़ने से पहले आप लगा लो तो आपका कहीं दर्द नहीं होगा। जब हम भी ऑप्टिकल करते थे तो क्या होता, सुबह सुबह बॉडी ठंडी रहती है, एकदम ऑप्टिकल पे चढ़ना है तो आदमी का दर्द होता था, तो हम लोग हल्का सा बॉलनी, वार्मिंग भी हो जाता है, और दूसरा उस जगह को तब तक वो पहले हीट करता है, तो हीट करता है तो फिर वो दर्द नहीं होता। तो आप अगर उसके बावजूद भी हो रहा है, मतलब आप एक्सरसाइज करने के बाद भी, और आपकी स्ट्रेंथ पूरी है, आप पूरे चिनअप लगा रहे हो, और अगर उसके बाद भी दर्द कर रहा है, तो आप उस ट्यूब को लगा सकते हो। कोई भी जो फास्ट लीव हो गया, चाहे ओमनी जेल हो गया या बोलनी हो गया, तो मतलब उनको आप हल्का सा इन जगहों पे लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा लगा, नॉर्मल बच्चा सा, तो वो क्या करती है, हीट करती है बॉडी को, हीट करती है। उस टाइम तक आपको दर्द नहीं होगा, आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ दौड़ सकते हो। और किसी को? भाई साहब? हाँ जी, सारे एक्सपर्ट। कभी कभी नस चढ़ जाती है। नस चढ़ती है। नस तो क्या होता है कि जो नसें जैसे कभी खींचती है ना, एक तो किसी का अचानक क्या होता है, कभी कभी क्या बोलते हैं हमारे उसमें, एंकर नहीं, नस का चढ़ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खाल पलटना बोलते हैं ना, है ना, खाल पलटना बोलते हैं। वो एक नेचुरल है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है कि अचानक नस किसी की भी कभी अचानक कभी मतलब हमने गलत तरीके से पाँव को कर लिया, या गलत करवट ले ली, या गलत वो कर दिया, तो उससे क्या होता है, हमारे नस में
वो कोई ज़्यादा देर का नहीं, वो 1 आध मिनट का रहता है, वो उससे अपना आप ही सेट हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसको बोलते हैं कि जो बिल्कुल आप पाँव मुड़ना है तुम्हारा। मैंने बोला कभी भी पाँव मुड़ता है ना, मेरे तो पता नहीं 50 बार मुड़ चुका, लेकिन मैं उसी समय दौड़ने लग जाता हूँ, चलने लग जाता हूँ। तो पाँव कभी आपका, जब कभी आपका पाँव हो जाता है खड्डे में, आपका पाँव आपने यूँ कर दिया, हो जाता है, उसी टाइम आप यूँ मूवमेंट करो, दर्द होगा ज़रूर, आप एक बार सही करो। कई लोगों के आपने कंधे उतरते हुए देखे? नहीं देखे होंगे। अपना आप सेट कर देता आदमी, बस वो कंधा उतरता है ना, अपना भी सेट हो जाता है। अभी तुमने वो नहीं देखे होंगे, हमने देखे कि हमने बहुत सारे बास्केटबॉल में देखे, कई उसमें देखे, कई बार कंधा उतर जाता है, थोड़ी देर उसका हो रहता है, खट से करता यूँ बैठ जाता है कंधा। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि अब बस मेरा सर पाँव में मोच आ गई, ऐसे चलेगा वो, और 2 लड़कों को और डेमो में लाएगा ऐसे, मतलब वहाँ से 2 लड़कों को डेमो में लाएगा। लेकिन आप पाँव को जोड़ दो ना, बस जोड़ कोशिश करिए, आराम से हो जाएगा थोड़ी देर में चल के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे समझ गए? अरे समझ गए ना? इसलिए दोस्तों अपने को कल मैं चाहता हूँ छुट्टी जाने से पहले मेरी तसल्ली कर दो, नहीं तो हो सके कैंसिल, छुट्टियाँ हो जाएगी। कल का रिजल्ट अगर ठीक तो छुट्टी अप्रूव, और कल रिजल्ट ठीक नहीं तो छुट्टी कैंसिल।